बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 100 के लेक्चर नंबर 10 के साथ, जिसका टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स डेफिशिएंसी कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता FSC में, तो वो उनके लिए डेफिशिएंसी कोर्स है। तो लेक्चर्स इसके LMS पे भी हैं, लेकिन बहुत लेंथी हैं और अजीब से हैं, चीज़ों को मिक्सअप किया गया है। फिर यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं, वो काफ़ी शॉर्ट हैं, चीज़ों को स्किप भी किया गया है। लेकिन हम जो है, जो LMS के लेक्चर्स में मवाद है, मटेरियल है, वो आपको उसी तरह पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने मेथड के साथ, इजी मेथड के साथ, चीज़ों को एक्सप्लेन करके, ठीक है, इजी वर्डिंग में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो लाजमी 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कोई मसला आ रहा है तो कमेंट करें हमें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हमारी सजेशन जो है, हाउस ओपन है, आप कर सकते हैं। दूसरा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शेयर करें। तो इसमें हम जो है वो इन्वर्स 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने एक क्वेश्चन में पीछे फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे भी हम करेंगे। इसमें भी एक एग्जांपल करेंगे 2/2 की। तो 2/2 का इन्वर्स जो होता था, उसका हमने फार्मूला एक पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट। तो इस लेक्चर में हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो होगा इन्वर्स फाइंड करना 3/3 मैट्रिक्स का, कि 3/3 मैट्रिक्स अगर हो, जो मैंने फार्मूला बताया वो सिर्फ लगता है 2/2 मैट्रिक्स पर, लेकिन अगर 3/3 का आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर रो ऑपरेशन के साथ हम सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको पीछे काफ़ी डिटेल के साथ करवा के आया हूँ। आपका काम है कि उसको भी प्रैक्टिस करना और इसको भी प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपका इंशाल्लाह ताला इतना पक्का हो जाएगा कि आपको चीज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी कि रो ऑपरेशन आंखें बंद करके आप करने लग जाएंगे। टेक्निक मैंने आपको बता दी थी। तो अब हमने मकसद हमारा 3/3 का जो है वो फाइंड आउट करना है, इन्वर्स मैट्रिक्स का 3/3 का। तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम जो है वो हम पढ़ते हैं, उसकी फिर एक एग्जांपल करेंगे थ्योरम की। तो एक एग्जांपल हम करेंगे 2/2 की। तो लास्ट पे हम थोड़ा सा डिटर्मिनेंट या जिसको मॉड भी बोलते हैं उसका टच करेंगे थोड़ा सा, तो फिर लेक्चर ये एंड हो जाएगा। तो थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई n/n मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें कि n/n तो उसने जनरल बोल दिया ना, तो हमने 2/2 का तो इजीली हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास n/n की जगह पे हम फ़र्ज़ कर लें कि 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, कि जिसका हम उस फार्मूले से इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इफ़ द अगमेंटेड मैट्रिक्स AI, ठीक है, अगर हम AI, अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI हम इस मैट्रिक्स को बोल रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स जिस पे मैं पेंसिल लगा रहा हूँ ना, इसको हम AI, ये देखें AI, और इसको अगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। इसका मैं आपको मुद्दा बता दूंगा कि थ्योरम का क्या है, कि अगर आपके पास कोई n/n का मैट्रिक्स है, अगर आप AI मैट्रिक्स जो है वो अगमेंटेड AI मैट्रिक्स, जहाँ पे I जो है वो आपका, ज़ाहिरी बात है, n/n मैट्रिक्स होगा, जिस ऑर्डर का A होगा उसी ऑर्डर का आपका I मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर, कैन बी रो रिड्यूस टू अ मैट्रिक्स IB, कि अगर आप AI पर रो ऑपरेशन लगाकर उसको IB मैट्रिक्स में चेंज कर दें, यानी कि AI मैट्रिक्स था आपके पास, उस पर आप रो ऑपरेशन लगाते गए, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल गया IB। I यहाँ पर क्या है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी यहाँ पर कोई न्यू मैट्रिक्स आएगा, बी यहाँ पर क्या आएगा, न्यू मैट्रिक्स आएगा। तो हम बोल देंगे कि ये जो बी है ना, वो ए का इन्वर्स है। यानी आपके पास AI जो था, एक अगमेंटेड मैट्रिक्स था, उस पर आपने रो ऑपरेशन लगाए, रो ऑपरेशन लगा कर आपको एक मैट्रिक्स IB मिल गया। तो हम बोल देंगे कि ये जो B मैट्रिक्स है वो A का इन्वर्स है। इफ़ AI कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, वो कह रहा है कि अगर हम इस प्रोसीजर को नहीं कर सकते, यानी कोई AI मैट्रिक्स था, अगर हम उसको IB में नहीं चेंज कर सकते, तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी जब हम उस पर यह प्रोसीजर लगा ही नहीं सकते, तो फिर उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। AI मैट्रिक्स क्या होगा, IB मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, n/n तो उसने जनरल बोल दिया ना, n/n 3/3, हम यहाँ पे 3/3 का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो 4/4 का तो आई थिंक हमने भी नहीं अभी तक पढ़ा इन्वर्स, लेकिन 3/3 का कॉमन है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे। तो अगर n/n था तो वहाँ पे हम 3/3 ले लेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम फिर 3/3 का ही लेंगे। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है कि ये हमने इस
ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमने ए लिख लिया, इसके साथ हमने आई लगा लिया। तो आई का हमें क्या पता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0। जब ए का ए जो है वो 3/3 होगा ना, तो आई भी हमने 3/3 ही लेना है, ठीक है। तो ये हमने ए ले लिया, इसके साथ लाइन लगाकर हमने एक 3/3 का आई मैट्रिक्स ले लिया। तो ये हम क्या बोलेंगे, ए आई बोलेंगे। जो उसने क्वेश्चन थ्योरम में बोला था ना ए आई, वो ये ए आई है, ये वाला ए आई है, ठीक है, ए आई है ये। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। दोनों मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे वही इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे, वही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो रो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना अपना, इसको हमने रो ऑपरेशन लगा लगा कर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इस तरह का मैट्रिक्स। इस पे हमने रो ऑपरेशन लगा लगा कर इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हमारे पास कोई एक जर्नल बी मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई मैट्रिक्स और तरह का, इस तरह का या कुछ और तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमने इस तरफ बना लिया, तो ये मैट्रिक्स फिर क्या हो जाएगा, इसको हम बी का नाम दे देंगे। तो लास्ट पे जो उसने आई बी बोला था ना, वो इस वजह से बोला था कि लास्ट पे हम रो ऑपरेशन लगा लगा कर इसको आई बना लेंगे और ये हमारा एक मैट्रिक्स बी बन जाएगा, क्योंकि फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा, तो आई बी बन जाएगा। फिर हम बोल देंगे कि ये भाई जो बी मैट्रिक्स आया है वो इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, वही प्रोसीजर है सेम। ये मैंने आई मैट्रिक्स लिख लिया, ये ए लिख लिया। अब हमारा जो मकसद है, इसको आई मैट्रिक्स बनाना है, इस तरह का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 के लिए हमने क्या किया कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 जो पहली रो थी ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से कट के यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ गया, यहाँ पे 0 0 0, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 0 चाहिए था तो वो मौजूद है, यहाँ पे 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R3 में 0 चाहिए ना, तो R3 को हम पहले लिखेंगे और इसको R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 -2 वाला सीन बनेगा। तो ये देखें हमारे पास 0 बन गया। अब आपने इस पे भी ऐसे ही ये वाला ऑपरेशन लगाना, इस एलिमेंट पे भी, इस एलिमेंट पे भी ये वाला ऑपरेशन लगेगा, इस पे भी ये, इस पे भी ये, इस पे भी ये, इस पे भी ये आप थोड़ा थोड़ा लिख के कर लेंगे ना, तो आपको ये देखें जिस तरह मैंने लिख के किया है तो ईजीली हो गया, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है कि यहाँ पे हमने 1 बनाना है। जब ये 1 और नीचे 2 0 बन गए तो फिर आपका काम होता है ये सेंटर में 1 बनाना है, सेंटर में 1। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसको हम ज़रब दे देंगे। अब दोबारा रो 2 को ज़रब दे दें 1/2 से। तो ये देखें 1/2 से ज़रब दी हमने, तो ये 2 से कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे -1 था तो -1/2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि R2 को ज़रब दे दिया ना। तो -1/2, यहाँ पे 0 था तो 0 से 0 मल्टीप्लाई 0, तो 1/2। R2 को हमने 1/2 से, तो 1/2, यहाँ पे 0 था, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 बन गया यहाँ पर। अब हमने इसके ऊपर और नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं, इसके ऊपर और नीचे। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि R1 और R2 को जमा कर दें, क्योंकि ये देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे हमने 0 बनाना है ना, R1 में 0 बनाना है, तो R1 पहले लिख लें, R2 को जमा करके बाद में लिख लें। तो R1 -1 जमा 1, तो ये 0 बन गया। ये देखें यहाँ पे 0 बन गया। बाकी ऑपरेशंस आप लगा दें, बाकी आप ऑपरेशन इजीली इस पे भी लगाएं, सब पे लगाने हैं। याद रखें जो ऑपरेशन है वो सब पे लगाना है, ठीक है। तो देखें फिर हमने तीसरा ऑपरेशन करना है। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो R3 को पहले लिखें, क्योंकि R3 को हमें 0 चाहिए। और R2 को आपने -5 से ज़रब देके ये हमारे पास हो जाएगा। ये R3 में 5 था और इसको हमने -5 से ज़रब दी, तो -5 किया तो ये 0 हमारे पास यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशन मैंने इकट्ठे लगाए हैं, 1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0 बन गया, ठीक है। ये 2 ऑपरेशन लगाए हैं। तो ये ऑपरेशन जो मैंने लिखे हैं ये आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। अब हमारा क्या मकसद होगा, अब हमारा ये मकसद होगा यहाँ पर 1 बनाना। तो 1/2 है, तो सिंपल आप क्या करें, इसको 2 से, R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होकर कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया। ये बाकी सारे तो 0 0
ज़ीरो ही रहेंगे। इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई इस रो को भी कर देना है, ये वाली जो रो है, ठीक है। सारा काम यहाँ तक करना है, सारे एलिमेंट्स पे। जो काम आपने रो में जिस चीज़ का आपको जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायरमेंट है आपने वो ऑपरेशन लगा देना है, लेकिन वो करना सब पे है, सब एलिमेंट्स पे आपने वो ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि यहाँ पे 1 बन गया तो हमें अब यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 चाहिए, क्योंकि ये 1 बन गया तो ऊपर और नीचे 0 चाहिए। इनके लिए हमने R1 -1/2 R3, ठीक है। यानी कि ये देखें यहाँ पे R1, यहाँ पे हमें 0 चाहिए था ना, यहाँ पे R1 में, तो R1 मैंने पहले लिख लिया और 1 को मैंने ज़रब दी -1/2 से, तो ये देखें 1/2 -1/2, तो ये ऊपर यहाँ पे 0 बन गया ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0 चाहिए तो R2 में चाहिए तो R2 पहले लिख ली, तो इसको R3 को हम 1/2 से +1/2 से ज़रब देंगे, तो ये -1/2 है, ये +1/2 है, ये भी 0 यहाँ पर 0 बन गया। अब देखें यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन, दोनों हर जगह पे लगाना है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आई बन गया ये वाला। और ये देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ए का इन्वर्स है। ये मैट्रिक्स जो आएगा ये ए का इन्वर्स होगा, तो इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्स किसके बराबर आ गया, इस मैट्रिक्स के। तो आपने ये चीज़ मैंने पीछे बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को ज़रब देने से हमारे पास आई आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो इन्वर्स मैट्रिक्स आया है इसको ए मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो प्रूव करना है कि ये आई के 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो आपने ये असाइनमेंट है, आपने ये खुद प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। उसका तीनों का जो मैट्रिक्स ए बनता है वो ये बनता है, ठीक है। 2 -2 2 2, यहाँ पे x नहीं है तो 0, 2 -1 2 3, z नहीं है तो 0, x आ जाएगा x y z, b आ जाएगा 1 1 -1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ax होता है वो किसके बराबर होता है, ax होता है b के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू a उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b आ जाएगा। अब देखें कि a इन्वर्स की हमने इसी मैट्रिक्स का ऊपर इन्वर्स हम फाइंड करके आए हैं, ये वाला है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ये वाला आया है, तो यहाँ पे आप इसको रखें, ए इन्वर्स की जगह पे वो इन्वर्स वाला मैट्रिक्स रखें जो निकाला है ये, और बी की जगह पे ये वाला रखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है अच्छी तरह से, मुझसे ज़्यादा आती है, तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। 1/2 -4 -9, तो x की वैल्यू 1/2, y की -4, z की -9 आ गई, ठीक है। अब एक एग्जांपल है 2/2 का इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो इसको हम वो फार्मूले से भी अर्जाइंट ऑफ ए, वो मैंने आपको सिखा दिया कि अर्जाइंट कैसे निकालना है, ए मॉड 2/2 का वो भी सिखा दिया है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और इसको ए आई से भी निकाल सकते हैं, जिस तरह के ये ए मैट्रिक्स लिख लिया और साथ इसके 2/2 का आई मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1/5 आ गया, यहाँ पे 1/10 आ गया 0, बाकी सारी चीज़ वैसे ही लिख दी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने किया कि हमने यहाँ पे 1 बना लिया था, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, यहाँ पर 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे देखें कि ये वाली जो हमने पीछे स्टेप किया है यहाँ पे 1 1 बन गया है। अब हमने यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। यानी 1 1 हमें मिल गया और यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम इस पे एक ऑपरेशन लगाने लगे हैं अभी। तो वो देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन है कि R2 को हमने R2 को पहले लिखा और R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे हमने 0 बनाने की कोशिश की है। तो ये 0 तो बन गया, लेकिन साथ देखें कि यहाँ पे भी 0 बन गया, तो इसका मतलब ये है कि नीचे जब सारे 0 बन जाते हैं, सारी रो 0 वाली आ जाती है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको अब आई मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते। यहाँ पे हमने 1 हमें चाहिए था, लेकिन वो 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको उस आई मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर सकते तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है यहाँ पर कि इट इज़ अ स्केलर वैल्यू। सबसे पहले आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, यानी 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का,
स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट होगा। दूसरा इसका ये है कि ये आंसर इसका एक स्केलर आता है, यानी कोई रियल नंबर आंसर आता है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स नहीं आंसर आता, बल्कि कोई रियल नंबर या स्केलर आंसर आता है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है मैट्रिक्स के बारे में। किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है? जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक स्केलर होता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता है मैट्रिक्स के बारे में कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो इसके लिए आपके कोर्स में नहीं है आई थिंक ये, तो इसके लिए ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, उसको हम बोलते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज़ीरो के बराबर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जिसका ज़ीरो के बराबर ना आए उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और हमें ये एरिया और वॉल्यूम भी बताता है, जैसा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू डिमेंशनल में अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड करना है तो वो भी डिटर्मिनेंट से करते हैं। और 3D में जब पैरेललोपिपड एक होती है उसका वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना हो तो वो भी हम डिटर्मिनेंट से करते हैं। इसको डिनोट करते हैं इस तरह ए मॉड से। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, जो ये एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है 2 by 2 का, तो इसको हम सबसे पहले इस तरह मॉड में लिख लेंगे इसको, ठीक है। फिर मैंने आपको तरीका बताया था 2 by 2 का कि इसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, फिर दरमियान में आपने माइनस डालना है। फिर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 3 बार 15 7 माइनस, तो ये माइनस एक तो डिटर्मिनेंट वाला, दूसरा -15 ये आ गया, तो 2 मनफी मनफी ये प्लस हो गया, तो इसका आंसर 17 आ गया। तो देखें ये एक स्केलर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट। तो इजी होगा लेक्चर वो इंशाल्लाह ताला। मुश्किल जो है था वो रो ऑपरेशन वाला, उसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।